डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJD में आपका स्वागत है। ये क्लास फिटेड सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का है और इसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ पावर क्या होता है, कैसे यूज होता है, किस किस ऑब्जेक्ट पे यूज होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है आपको। नेक्स्ट पिछले क्लास में मतलब जब ऑफलाइन पढ़ाया गया था तो उसमें आपको क्लास में नोट और ये क्लास का डिस्कशन दोनों कुछ दे दिया गया था, बट यहाँ रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। चूँकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, यानी जुलाई में, न्यूज़ के हिसाब से जुलाई में एग्ज़ाम होने का है। देखिए हो रहा है कि नहीं, ये अलग की बात है। आइए टाइम को व्यर्थ करते हुए सीधे हमारे अपने टॉपिक पे, ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर, शक्ति का पारेषण। शक्ति के पारेषण में मतलब ये जो शक्ति का पारेषण होता है, मेन सॉफ्ट पे हमारी पावर जनरेट होती है और उसको अन्य सॉफ्ट पे भेजने का जो माध्यम होता है, उन्हीं माध्यम के बारे में हम पढ़ेंगे। और उन माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, तो बेल्ट ड्राइव होता है, गियर ड्राइव होता है, चेन ड्राइव होता है, रोप ड्राइव होता है, कैम एंड फॉलोअर होता है, शाफ्ट एंड कपलिंग होता है, बाई फ्रिक्शन होता है और बाई क्लच होता है। इन माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे शक्ति का ट्रांसमिशन करते हैं, पारेषण करते हैं। तो ये बेल्ट ड्राइव की अगर हम बात करें, तो बेल्ट ड्राइव में होता क्या है कि जब भी हमारी मेन शॉफ्ट पे जो इंजन पे हमारा पावर जनरेट होता है, उस इंजन के पावर से मशीन तक या अन्य शॉफ्ट तक भेजने के लिए जब हम बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बेल्ट ड्राइव कहते हैं। और बेल्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो मेन मशीन पे जो चालक होता है और जो चलित शॉफ्ट होता है, तो चालक जो होता है, चालक पुल्ली पर हम एक पट्टा लगा करके चलित पुल्ली पर उस पट्टे को लपेट देते हैं और उसके बाद से चालक पुल्ली का जो शक्ति होता है वो चलित पुल्ली पे बेल्ट के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है, पारेषण हो जाता है। इस विधि को अपनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि एक मेन शॉफ्ट पे हमारा अगर पावर जनरेट हुआ है तो उसको अन्य शॉफ्ट में भेज करके ग्रुप में हम मशीन को चला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मशीन से डायरेक्ट हम चलाने वाली मशीन को जोड़ दें, इंजन से अगर डायरेक्ट चलाने वाली मशीन को जोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ एक इंजन से एक ही मशीन चल पाएगी, एक ही मशीन से काम कर पाएंगे। लेकिन बेल्ट का इस्तेमाल करके हम एक से अधिक मशीन को चला सकते हैं। यानी इंजन पे पावर जो जनरेट होता है, उस पावर को बेल्ट के द्वारा एक सॉफ्ट में भेजते हैं और सॉफ्ट में कई सारे पुल्ली लगेते हैं। उन पुल्लियों से जो हमारा अलग मशीन होता है, उसके मशीन के पुल्ली पे हम बेल्ट लगा करके और बहुत सारे मशीन एक साथ एक ग्रुप में एक ही इंजन से हम चला सकते हैं। तो अब बेल्ट की हम बात करें तो बेल्ट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो उसकी बात करें तो एक हमारा ये फ्लैट बेल्ट होता है, दूसरा भी बेल्ट होता है, तीसरा राउंड बेल्ट होता है और चौथा रिबेट बेल्ट होता है और पांचवा जो होता है टूथ बेल्ट होता है और छठा जो होता है वो हमारा लिंक बेल्ट होता है। आप देखे होंगे फ्लैट बेल्ट जैसे अभी घरों में अपना यूज होने वाला जो मतलब गांव में यूज होता है, आप देखे होंगे आटा चक्की वाली जो मशीन होती है, तो इंजन से जो आटा चक्की वाली मशीन पे जाता है, पट्टे के थ्रू अगर शक्ति का पारेषण करते हैं तो इंजन पे जो शक्ति जनरेट होती है उसको एक सॉफ्ट में भेजते हैं और सॉफ्ट में बहुत सारी पुल्ली लगी होती है। उस पुल्ली से हम अपना ये धान की कुटाई करने वाली आटा चक्की वाले पे हम अपना शक्ति पारेषण कर लेते हैं, तो उस पर हम चपटा बेल्ट लगाते हैं। उसके बाद से भी बेल्ट की बात करें तो आप देखें होंगे गाड़ी में जो कूलिंग फैन होता है, जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर पानी को ठंडा करता है, तो वहाँ पे कूलिंग फैन लगा होता है, देखे होंगे उसमें भी बेल्ट लगा होता है। आप गेहूं की मड़ाई करने वाला जो थ्रेशर होता है उसमें भी बेल्ट लगा होता है, जो नीचे अपना ट्रैक्टर से सॉफ्ट गया होता है और सॉफ्ट से एक ऊपर वाले पुल्ली पे लगा होता है, वो भी बेल्ट होता है। तो भी बेल्ट बहुत सारा एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करें हम राउंड बेल्ट का, तो राउंड बेल्ट का मतलब होता है बिल्कुल वो बेल्ट हमारा गोल होता है, एकदम बिल्कुल गोल होता है और उसकी जो पुल्ली होती है वो भी कर्वाकार की होती है और उसमें जा कर के ये बेल्ट हमारा पिरो जाता है और वो राउंड बेल्ट कहलाता है। उसके बाद बात करें रिपीटेड बेल्ट का, रिबेट बेल्ट का, तो रिबेट बेल्ट क्या होता है, ये हमारा जनरेटर आप देखे होंगे, जनरेटर का जो बेल्ट फैन बेल्ट लगा होता है, यानी हमारा इंजन शॉफ्ट से जो जनरेटर का कूलिंग फैन होता है उसमें जो हमारा बेल्ट लगा होता है वो रिबेट बेल्ट होता है। रिबेट बेल्ट मतलब ये ऐसे होता है, यहाँ पे एक हो गया, इस तरह से होता है,
इस तरह से ये बेल्ट होता है, बड़ा होता है, इस तरह का ये बेल्ट होता है। उसके बाद से होता है टूथ बेल्ट, दांता। जो बेल्ट का जो सतह हमारा पुल्ली से टच करता है उसमें दांते कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, ताकि हमारा फ्रिक्शन, पुल्ली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो, फ्रिक्शन लेस हो, घर्षण ना रहे, ताकि हमारी पूरी इफिशियंसी के साथ हमारा शक्ति का ट्रांसमिट हो सके। तो उस केस में हम टूथ बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है लिंक बेल्ट, जो कड़ी वाली बेल्ट होती है एक दूसरे का, जैसे हमारा चैन होता है तो चैन के समान ये बेल्ट होता है, वो हमारा लिंक बेल्ट कहलाता है। तो ये बेल्ट का माध्यम हुआ, इतने प्रकार का बेल्ट हुआ, और इतने प्रकार के बेल्ट के माध्यम से हम शक्ति का पारेषण करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम इंजन से मशीन को जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उस डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। जैसे हमारा इंजन अगर यहाँ पे लगा हुआ है, मशीन हमारी यहाँ पे लगी हुई है, ज़्यादा थोड़ी दूरी होनी चाहिए, लगी हुई है, तो हम चाहें कि जिस डायरेक्शन में मशीन का शाफ्ट हमारा घूम रहा है उसी डायरेक्शन में इंजन का शाफ्ट घूमे, तो इस केस में हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव लगा देते हैं। यानी पट्टा क्या होता है, बिल्कुल ये हमारा एक पुल्ली हो गया, ये हमारा एक पुल्ली हो गया, और यहाँ से ऐसे हम लगा दिए। ये हमारा मेन शाफ्ट हो गया और ये हमारा मशीन शाफ्ट हो गया, ये हमारा मशीन शाफ्ट हो गया। तो ये क्या होगा, ये ओपन बेल्ट ड्राइव हुआ। और ओपन बेल्ट ड्राइव में ये होता है कि जिस दिशा में इंजन रोटेट करता है उसी दिशा में हमारा मशीन भी रोटेट करने लगती है। यानी गति की दिशा सेम पाने के लिए हम ओपन बेल्ट का यूज करते हैं। फिर अगर हमें विपरीत रोटेशन की ज़रूरत हो, इन्वर्स रोटेशन की ज़रूरत हो, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल एक सॉफ्ट यहाँ, और इसको क्रॉस लगा देते हैं, इसको क्रॉस लगा देते हैं, इस बेल्ट को हम क्रॉस लगा देते हैं। यानी इसकी अगर हमारी रोटेशन ऐसे है तो इसकी रोटेशन ऐसे हो जाएगी, लेकिन इसकी रोटेशन ऐसे है तो इसकी भी रोटेशन इसी प्रकार से होगी। यानी हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव में होता क्या है, जिस दिशा में हमारा मेन इंजन अगर घूम रहा है उसी, यानी चालक पुल्ली बोल दीजिए, ऐसे चालक पुल्ली, ड्रिवेन और ड्राइवर पुल्ली, ड्राइव पुल्ली, ड्राइव सॉफ्ट, और ये ड्रिवेन सॉफ्ट। तो ड्राइव सॉफ्ट जो होता है जिस दिशा में घूम रहा है, ड्रिवेन सॉफ्ट यानी चलित पुल्ली भी उसी दिशा में घूमता है। ये केस होता है ओपन बेल्ट ड्राइव में। लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हमारा अगर ये ड्रिवेन सॉफ्ट है, ड्रिवेन पुल्ली है, तो ड्रिवेन पुल्ली अगर जिस दिशा में घूमेगी उसके अपोजिट दिशा में ड्राइव पुल्ली घूमेगी। यानी चालक पुल्ली अगर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज तो चलित पुल्ली हमारी घूमेगी क्लॉकवाइज। अगर चलित पुल्ली हमारी घूम रही है क्लॉकवाइज तो चलित पुल्ली हमारी घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी गति का हमारा जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उस डायरेक्शन में हम कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल वहाँ भी किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा दूरी हो, वहाँ शक्ति का पारेषण करना गियर और चैन के माध्यम से कॉम्प्लिकेटेड हो, कठिन हो, तो उस केस में भी हम बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेल्ट ड्राइव के एडवांटेज, इसमें लागत कम आती है, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरी बात ये कि इसमें जो हमारा जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है उसको अपने इच्छा अनुसार, मशीन के आवश्यकता अनुसार हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 इसका एडवांटेज रहा। डिसएडवांटेज की बात करें तो बेल्ट ड्राइव में
क्रीपिंग और स्लीपिंग एज टाइप का दोष होता है, यानी स्लिप करना। देखे होंगे कि पुल्ली पे जब पट्टा चढ़ा रहता है और जो हमारा इंजन होता है वो मशीन से बेल्ट के द्वारा जुड़ा होता है, तो जब हमारा मशीन पे कोई वर्क करते हैं और उस पर लोड पड़ता है तो बेल्ट हमारा स्लिप कर जाता है, बेल्ट हमारा स्लिप कर जाता है। और क्रीप का मतलब ये होता है कि बार बार हमारा बेल्ट का उतर जाना, यानी अलाइनमेंट अगर दोनों पुल्ली का सही नहीं है तो हमारा बेल्ट क्या होगा, उतर जाएगा, पुल्ली से बेल्ट उतर जाएगा। तो ये सब दोष हैं और ये एडवांटेज जो मैंने पहले ही बता दिया। अब हम बात करेंगे, ये हमारा इससे एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि फ्लैट जो बेल्ट होता है वो जनरली हम सामान्य कार्यों के लिए यूज करते हैं, लेकिन वी बेल्ट जो होता है वो हैवी ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। हैवी ड्यूटी का मतलब ये हुआ भारी कार्य। और इससे क्वेश्चन एक बनता है कि वी बेल्ट का एंगल पॉइंट होता है, तो वी बेल्ट का एंगल पॉइंट 40 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वी बेल्ट का एंगल होता है तो 40 डिग्री होता है। राउंड बेल्ट की हम बात करें तो बिल्कुल ये गोल होता है, राउंडेड होता है। अगर ये रिवेट बेल्ट की बात करें तो आप देखे होंगे कि जो जनरेटर जो होती है, जनरेटर मशीन जो होती है उसमें हमारा कूलिंग फैन को चलाने के लिए रिवेट बेल्ट का यूज किया जाता है। तो अलग अलग कार्यों के लिए हम अलग अलग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जहाँ जैसे सूटेबल होता है, जिस हिसाब से होता है, जितना उस पर लोड देने पे वो सहन कर ले, उस हिसाब से उसका यूज किया जाता है। टूथ बेल्ट की हम बात करें, टूथेड बेल्ट क्या होता है कि मतलब वो बेल्ट का जो सतह हमारा पुल्ली से संपर्क करता है, वो हमारा बेल्ट का जो सतह पुल्ली से संपर्क करता है वहाँ पे दांते कटे होते हैं। उसका मेन पर्पज उद्देश्य ये होता है कि उसमें स्लिपिंग यानी सरकने की जो चांसेज होती हैं वो बहुत कम हो जाती है और वो लोड भी सहने का ज़्यादा मतलब सूटेबल होता है। उसके बाद अगला हम बात करें लिंक बेल्ट एक दूसरे से, जैसे आप चैन देखे होंगे, लिंक कड़ी, चैन कड़ी ये देखे होंगे, उस तरह से होता है। एक छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, वो एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। उस पर स्पेंस भी ज़्यादा होता है, स्पेंस का मतलब फैलाव भी ज़्यादा होता है, सिकड़ाव भी ज़्यादा होता है। तो ये हमारा लिंक बेल्ट होते हैं। अब ये बेल्ट की हमने जो भी चर्चा किया तो इससे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट रहा मैंने उसको दे दिया। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो पक्का है कि आगे आप जो भी क्वेश्चन तोड़ फोड़ के जैसे भी पूछेगा आप कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें गियर ड्राइव का, तो गियर ड्राइव का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारी इंजन पे यानी इंजन पे जो शक्ति जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, उसको गियर के माध्यम से हम दूसरे शाफ्ट पे भेजते हैं तो 100% एफिशिएंसी रहती है। यानी इसमें ड्रिवन जो ड्राइवर शाफ्ट होगा जितना राउंड मारेगा, ड्रिवन शाफ्ट यानी चलित शाफ्ट भी उतना ही राउंड मारेगा। इसमें क्रीपिंग और स्लिपिंग एज का दोष नहीं होता है। गियर जनरली हमारा मेटल्स का बना होता है और उसके बाहरी सतह पे हमारे दांते कटे होते हैं। तो दांते कटे होते हैं, अब अगर बिल्कुल सीधा दांता कटा हुआ है, जर्नल है, उसके परिधि पे तो स्क्रूअर गियर कहते हैं। थोड़ा इंक्लाइंड कटा है, तिरछा, तो हेलिकल्स गियर कहते हैं। दोनों तरफ द्वितरफा कटा हुआ है, हेरिंग बोन के गियर कहते हैं। बेबल्स गियर की हम बात करें तो जैसे बेबल्स गियर मतलब ये गन्ना की पेराई करने वाली जो ये कोल्लू होती है, तो ऊपर देखे होंगे उसके बाहरी एक बना होता है गियर, या जो चारा काटने वाली मशीन होती है तो जो हमारी बेलन को नचाता है वो गियर हमारा बेबल्स गियर होता है। तो उसके बाद माइटर गियर क्या होता है, माइटर गियर दोनों दांते 45 डिग्री के अंश पे यानी 90 डिग्री पे आपस में जुड़े रहते हैं और ऐसे मुड़ के चलते हैं। उसके बाद हाइपोएड गियर जो होता है वो बिल्कुल टेढ़ा टाइप का होता है। उसके बाद रेक एंड पिनियन होता है, तो रेक में एक दांते कटा होता है और पिनियन एक छोटा सा पहिया होता है, उसके बाहरी सतह पे दांता कटा होता है। और जब पिनियन
को हम नचाते हैं या ऑटोमेटिकली ज़रूरत पड़ती है तो रेक के दांतों में फंस के पिनियन का दांता बिल्कुल रेसिप्रोकेटिंग यानी अग्र और पक्ष गति करता है। रेक और पिनियन का इस्तेमाल लेथ मशीन के जो बेड होता है, बेड के नीचे रेक लगा होता है और जो कैरेज होता है, कैरेज में एक पिनियन लगा होता है। जब ऑटोमेटिकली हमें ज़रूरत पड़ती है मोशन की या फीड की तो हम वहाँ से ऑटोमेटिकली में मशीन को ऑटो में कर देते हैं और जो हमारा फीड रॉड होता है या कनेक्टिंग रॉड होता है उससे ये जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद से हमारा पिनियन नाचता है और पिनियन नाचने के बाद से हमारा जो बेड के नीचे हमारा रेक लगा होता है उसमें पिनियन फंस जाता है। जब पिनियन नाचता है तो रेक के सहारे हमारे कैरेज आगे और पीछे आता है। तो इस तरह से रेक और पिनियन का यूज होता है। अभी हम बात करें कि कहाँ कौन सा यूज होता है तो स्पूअर गियर जर्नली यूज होता है, सामान्य कार्यों के लिए यूज होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शक्ति का पारेषण करने के लिए। इसमें जो मेन इंजन सॉफ्ट पे शक्ति जनरेट होती है और जिस मशीन पे शक्ति को ट्रांसमिट करना होता है, पारेषित करना होता है, वो दोनों का जो गियर का दांता मेश करता है और ये डायरेक्ट जॉइंट होता है। अगर हम एक इंजन से चाहें तो कई हम गियर के माध्यम से कई मशीन नहीं चला सकते हैं, यानी मशीन से डायरेक्ट हम शॉर्ट पे मशीन इंजन से डायरेक्ट हम मशीन पे भेजते हैं तो एक इंजन से एक ही मशीन चल पाएगी। जबकि अगर ये हमारा सॉफ्ट पट्टा बेल्ट का अगर इस्तेमाल करें तो बेल्ट के इस्तेमाल से शक्ति को ट्रांसमिट करके एक शॉर्ट पे भेजेंगे और सॉफ्ट से हम कई सारे मशीन को चला सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे गियर के बारे में। तो गियर हेलिक्स गियर, हेलिकल गियर जो होता है वो हमारा क्या होता है, तिरछा इसे दांता कटा होता है इस तरह से। ये हैवी ड्यूटी के लिए होता है, जैसे ट्रक वगैरह का जो पहिया होता है ताकि लोड पड़ने पे बाहर ना निकल पावे। हेरिंग बोन गियर, ये सब जहाँ आवश्यकता जैसे पड़ती है, कहीं हैवी ड्यूटी के लिए पड़ती है, कहीं एक तरफा लोड के लिए पड़ती है, कहीं शेयरिंग लोड के लिए दोनों तरफ लोड हो उसके लिए पड़ता है, कहीं एक गति को हमें दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना हो, जैसे हमारा ये ऊख के गन्ने की जो पेराई करने वाली मशीन होती है, गन्ने की पेराई करने वाली मशीन हमारा क्या करती है, ये हमारा बिल्कुल राउंडेड में ऐसे पुल्ली हमारा राउंडेड में नाचता है, लेकिन जो पेराई करने वाला बेलन होता है बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा ऐसे नाचता है। तो 90 डिग्री पे यानी हमारा ये राउंडेड मोशन को 90 डिग्री पे चेंज करके वर्टिकल मोशन में चेंज करने के लिए हमारा बेवल्स गियर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम चारा काटने वाली मशीन को बिल्कुल ये राउंड में नचाते हैं और वो हमारा क्या करता है, ये हम ऐसे नचाते हैं और जो हमारा ये बेवल गियर होता है ये बेलन को ऐसे नचाने लगता है। तो ये 90 डिग्री पे गति को परिवर्तन करने के लिए बेवल्स गियर का इस्तेमाल करते हैं। इन तरह से बहुत सारे यूज में गियर मतलब काम आते हैं। तो गियर जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो किस मटेरियल का बना होता है, इसका कितना लोड सहन होता है, कौन किस ड्यूटी में, हैवी ड्यूटी में कौन यूज होता है, लाइट ड्यूटी में कौन यूज होता है, ये सारी चीज़ बताएंगे। बट यहाँ आपको इतना ही जानना था कि पावर का ट्रांसमिट करने वाली जो साधन है, जो युक्तियाँ हैं उनके बारे में। तो पावर का ट्रांसमिट करने वाली एक युक्ति ये भी है, गियर के माध्यम से भी हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। जब गियर के माध्यम से पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो इनसे लाभ जो होता है वो लाभ ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एक्यूरेसी होती है 100% होती है, ये पावरफुल होता है, ये हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो डिसएडवांटेज यानी अलाभ है वो क्या है कि एक गियर अगर ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा गियर ख़राब हो जाता है। हम एक भी शक्ति का ट्रांसमिट एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट पे नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा इसका दोष है। अगर एक गियर का दांता ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा गियर ख़राब हो गया। अब हम कोई एक शॉट से दूसरे शॉट पे पावर का ट्रांसमिट यानी शक्ति का पारेषण नहीं कर पाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं चैन ड्राइव का। तो चैन ड्राइव की बात करें तो चैन ड्राइव के लिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट यानी चलित शाफ्ट से, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पे शक्ति का पारेषण करने के लिए अगर दूरी बहुत कम हो या दूरी मीडियम साइज में हो, न बहुत ज़्यादा दोनों शाफ्ट करीब हो न बहुत ज़्यादा दोनों शाफ्ट दूर हों, तो उस केस में हम चैन चालन का यूज करते हैं। चैन चालन एक कड़ी होती है, लिंकेज होती है, उससे बनी होती है। एक स्प्रॉकेट होता है
है। और स्प्रोकेट का मतलब ये बिल्कुल गोल सा होता है। इसके हमारे परिधि पे ऐसे दांते कटे होते हैं और दांते कटे होते हैं और ये हमारे दांतों के ऊपर हम एक चैन को लगा देते हैं, लपेट देते हैं और ये दांते उस लिंकेज में फंस करके चलते हैं। तो इसको स्प्रॉकेट कहते हैं। स्प्रॉकेट हमारा एक सॉफ्ट में ये होल दिख रहा है, सॉफ्ट में लगा रहता है। जब ये हमारा स्प्रॉकेट को चैन जब चलाता है तो स्प्रॉकेट सॉफ्ट को चलाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट में ही ये स्प्रॉकेट लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप साइकिल देखे होंगे। साइकिल में जो पैडल होता है सेंटर धुर्रा के तरफ, जो पैडल होता है वो स्प्रॉकेट के साथ सेंटर धुर्रा में फिक्स होता है और वहाँ से एक चैन उसके परिधि पे लपेट के पीछे वाले चक्के पे एक फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील में भी चैन लपेट दिया जाता है। जब हम पावर यहाँ देते हैं तो हमारा पावर यहाँ जनरेट होता है और इस पावर को चैन के माध्यम से पीछे वाले चक्के पे स्प्रॉकेट पे लगा हुआ चैन, यहाँ से चैन के माध्यम से ही वहाँ हमारा शक्ति का ऑपरेशन होता है। और इसको जब हम घुमाते हैं पैडल के सहारे तो हमारा पिछला पहिया स्प्रॉकेट और चैन और फ्लाईव्हील के सहारे भी वो भी घूमने लगता है। तो चैन चालन से भी हम शक्ति का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब चैन कितने प्रकार का होता है, तो इसमें रोलर चैन होता है, डिस्चेबल चैन होता है, बुशिंग चैन होता है, साइलेंट चैन होता है। आप देखे होंगे पोकलेन देखे होंगे, जो मिट्टी को खुदाई करता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम आता है, बहुत बड़े बड़े लोड को उठाता है। तो पोकलेन होता है, पोकलेन भी हमारा क्या होता है, रोलर चैन पे ही होता है, उसमें चक्का नहीं होता है, उसमें भी चैन होता है। तो वो हमारा रोलर चैन कहलाता है। ये जो रोलर चैन है जनरली ये हमारा जो मोटरसाइकिल और साइकिल में लगता है, इसी को हम रोलर चैन बोलते हैं। डिस्टेबल चैन जो होता है ये पोकलेन में लगा होता है। ये चैन पोकलेन में लगाता है, ये नहीं लगा रहता है। मुझसे एक पॉइंट मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो डिस्चेबल चैन होता है, ये हमारा चैन पोकलेन वगैरह में लगा होता है, जो एक कड़ी से दूसरे मतलब एक रोलिंग पे वो सेट होता है और चलता है। ये हमारा जो मोटरसाइकिल या साइकिल या अन्य मैकेनिज्म में यूज होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये चैन के बारे में, रोलर चैन, डिस्टेचेबल चैन और बुशिंग चैन और साइलेंट चैन। तो ये हमारा ये सब चैन है और इनके माध्यम से भी हम गति का ट्रांसमिट करते हैं, वो शक्ति का ऑपरेशन करते हैं। शक्ति का ऑपरेशन करेंगे तभी भी हमारा गति का ट्रांसमिट होगा, क्योंकि एक पुल्ली गतिमान है तो दूसरी पुल्ली पे हमारे उस गति को ट्रांसमिट करना है, उस पावर को ट्रांसमिट करना है, ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम जब ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम चैन और गियर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, किसको कहाँ यूज करते हैं, किस मेटल का बना होता है और इसमें कौन कौन से मेटल का कंपोजिशन होता है, ये सारी चीज़ हम आगे बताएंगे। बस हम बात कर रहे थे कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर यानी गति का ट्रांसमिशन, गति का ऑपरेशन, शक्ति का ऑपरेशन, गति का ऑपरेशन किस किस माध्यम से हो सकता है। तो ये मेनली आपको ये तीन के बारे में पढ़ना है, बेल्ट और गियर और चेन। आगे भी ये सबके बारे में हम बता दे रहे हैं। रोप ड्राइव का मतलब रस्सा चालन, हिंदी में बोलते हैं रस्सा चालन। रस्सा चालन जैसे आप देखे होंगे, ये जो हमारी घिरनी होती है, घिरनी में हमारा ये किल लगा होता है और उसके ऊपर एक पुल्ली लगी होती है और उसको एक पैकिंग ढांचा के द्वारा अपना एक कुंडी से लटका दिया जाता है और उसी घिरनी के ऊपर हमारा क्या लगाता है, एक रोप रस्सा लगा होता है। रस्सा हमारा वायर का भी हो सकता है, स्टील वायर का भी हो सकता है मोटा, या अपना प्लास्टिक का भी हो सकता है, या जूट और कपास का भी हो सकता है। हैवी ड्यूटी के लिए हम जो रस्सा लगाते हैं, हैवी ड्यूटी के लिए जो हम रस्सा लगाते हैं वो रस्सा हमारा मेटल्स का बना होता है। लाइट ड्यूटी हल्का कार्यों के लिए लगाते हैं और रस्सा हमारा जूट और कपास या प्लास्टिक का बना होता है। तो ये रोप ड्राइव भी हमारा शक्ति का ऑपरेशन करता है। अभी आप देखे होंगे कोई गाड़ी खाई में गिर जाती है तो उसको हमारा क्रेन जाता है, तो क्रेन घिरनी के माध्यम से और रोप
ड्राइव यानी रस्सा के माध्यम से उसको लिफ्ट करता है और उठाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक है वो अलग की बात है, लेकिन उसमें हमारा जो शक्ति का ऑपरेशन का माध्यम होता है, जो घिरनी होती है, हाइड्रा होता है। हाइड्रा में भी हमारा जो हुक में फंसाया जाता है वो रोप ये हमारा रोप ड्राइव से ही होता है। तो ये रोप ड्राइव भी हमारा शक्ति का ऑपरेशन करता है। कैम एंड फॉलोअर जो हम देखे होंगे, ये पंपिंग सेट हुआ, इंजन हुआ, इन सब में यार बहुत सारे युक्तियों में हमारा कैम और फॉलोअर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति का ट्रांसमिट करता है। जैसे अभी इंजन ले लीजिए, तो इंजन में कैम और फॉलोअर के माध्यम से ही पंप को चलाया जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक शक्ति का ऑपरेशन करने के लिए हम कैम और फॉलोअर का यूज कर सकते हैं। कैम और फॉलोअर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसका आगे जिक्र किया जाएगा। बस इतना समझिए कि किन किन माध्यम से हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे कि पूछ दे कि शक्ति का ट्रांसमिट किया जाता है कैम एंड फॉलोअर से, सॉफ्ट एंड कपलिंग से, बाई फ्रिक्शन से, बाई क्लच, ये सभी। तो आप सब जाने रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे कि ये सभी से। चाहे कोई अदर ऑप्शन 3 अलग दे दे, इसमें से कोई एक दे दे, तो सबको जाने रहेंगे तभी लगाएंगे कि इन माध्यम से शक्ति का ट्रांसमिट होता है, ऑपरेशन होता है। इसलिए इन सबको जानना हमें ज़रूरी है। अब आगे हम बात करें सॉफ्ट एंड कपलिंग। तो सॉफ्ट एंड कपलिंग के माध्यम से भी हम शक्ति का ट्रांसमिट यानी ऑपरेशन करते हैं। जैसे ट्रैक्टर होता है और उधर गेहूं की मड़ाई करने वाली थ्रेशर मशीन होती है, तो मशीन पे अगर हमें ट्रैक्टर से मशीन पे शक्ति का ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे सॉफ्ट और कपलिंग लगाता है। अब सॉफ्ट आपका राउंडेड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो अलग की बात है। तो बहुत जगह सॉफ्ट राउंडेड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। और उसमें हमारा एक कपलिंग के माध्यम से फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है। कपलिंग के माध्यम से हम जोड़ देते हैं ट्रैक्टर के मेन शॉफ्ट से थ्रेशर के मेन शॉफ्ट पे एक कपलिंग और शाफ्ट के द्वारा जोड़ देते हैं, और ट्रैक्टर से थ्रेशर पे हमारा शक्ति का ट्रांसमिशन, पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये सॉफ्ट एंड कपलिंग के माध्यम से भी हम शक्ति का ट्रांसमिट करते हैं। अब कपलिंग कितने प्रकार का होता है, 5-6 ये 2 प्रकार का, एक रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड में कितना होता है, फ्लेक्सिबल में कितना होता है, ये सब कपलिंग और क्लच एक फ्री चैप्टर ही है, वहाँ आपको डिस्कशन मतलब कराया जाएगा और विस्तार से बताया जाएगा। अब हम बात करें बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन के द्वारा जैसे एक पहिया को हम चलित शॉफ्ट पे लगा दें और दूसरी पहिया को हम चालक शॉफ्ट बना दें, और दोनों पहिया की बाहरी सतह हमारी अगर सट जाए तो ये वाली पहिया हमारी चलेगी, तो इसके फ्रिक्शन से भी हमारा चलने लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये हमारा एक पहिया हो गया और ये हमारा बिल्कुल एकदम सट के रहेगा, एकदम बिल्कुल छूते हुए रहेगा। हम उतना बढ़िया गोल नहीं बना पा रहे हैं। अब ये हमारा ड्रिवेन हो गया, ड्रिवेन व्हील, और ये हमारा ड्राइव व्हील। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अगर चलित शाफ्ट है, चालक शाफ्ट है, और ये चलित शाफ्ट है, चलित पहिया है, शाफ्ट ना कहिए, व्हील कह दिए तो पहिया है। तो इस शाफ्ट में हमारी इस शाफ्ट में हमारा पावर जनरेट हुआ है, और इसी शाफ्ट में हमारा एक पहिया लगा हुआ है, और पहिए के सहारे दूसरे शाफ्ट से दूसरे पहिए को हमने अटैचमेंट कर दिया, जोड़ दिया। अब ये चलेगा ज्यों, तो इसके दोनों के सतह का जो फ्रिक्शन होगा उसके ही फ्रिक्शन से हमारा ये भी पहिया रोटेट करेगा, घूमने लगेगा। तो इस पहिए से इस पहिए पे हमारा शक्ति का ऑपरेशन हो गया। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, बड़े बड़े आप झूले देखे होंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं, और एक पहिया को वो इंजन से बेल्ट के द्वारा लगा देता है, और वहीं जस्ट बगल में दूसरा सटा हुआ पहिया लगा रहता है। ये नाचता है, ये भी नाचता है, और नीचे से एक सपोर्ट के लिए पहिया दे दिया जाता है। वहाँ पे 3 पहिया रहता है, और उसके बाद वो हमारा जो झूला का मेन सॉफ्ट होता है उससे वो अटैचमेंट होता है, ये नाचता है। ब्रेक लगाने का भी फ्रिक्शन के द्वारा यानी घर्षण ब्रेक से ही लगता है। जो मतलब ब्रेक लगता है वो घर्षण के कारण ही लगता है। तो इस केस में हमारा
बाई फ्रैक्शन के द्वारा भी हम अपना शक्ति का पारेषण कर सकते हैं। आगे हम बात करें बाई क्लच, तो बाई क्लच के थ्रू अभी मोटरसाइकिल जो होती है, बाइक होती है, इसमें आप देखे होंगे कि क्लच के सहारे भी हम शक्ति का ट्रांसमिट करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, क्लच क्या है? क्लच एक ऐसी युक्ति है जो 2 शाफ्ट को चलती और रुकी हुई अवस्था में जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। कपलिंग रुकी हुई अवस्था में 2 शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है, लेकिन क्लच जो हमारा होता है चलती हुई अवस्था या रुकी हुई अवस्था में 2 शाफ्टों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हम बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और बाइक स्टार्ट करने के बाद से जब हम क्लच लगाते हैं तभी हमारा गियर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगता है क्रम वाइज। अगर हम क्लच ना लें तो गियर नहीं लगेगा, अगर क्लच हम ना लें तो गियर नहीं टूटेगा। यानी गियर से जोड़, गियर को लगाना और गियर को छुड़ाना, यानी गियर को तोड़ना और गियर को जोड़ना, दोनों काम हमारा कौन करता है? क्लच के सहारे करते हैं। तो क्लच भी हमारा ये क्या है? पावर का ट्रांसमिशन, यानी शक्ति का पारेषण करने का एक युक्ति है, वो बाई क्लच के सहारे। तो हमने पावर ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हम डिटेल्स में बताए, इसका नोट्स आपको दे दिया गया है और अपने नोट्स का PDF हम लोड कर देंगे, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल्स में लिखा गया है। ये जनरली हम रिवीजन के क्लास में दिए हैं और इससे अब कल के डेट में हम आपको मंडे को आपको 20 क्वेश्चन, एकदम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उस 20 क्वेश्चन को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देंगे। और आज के लिए इतना ही। और फीटर सेकेंड ईयर वाले बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है और उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम से क्लास लें और पढ़ें और मेहनत से पढ़ें। एग्ज़ाम का टाइम आ गया, अच्छे से पढ़िए और सबको बता दीजिए कि अपने कॉलेज के चैनल पे सारे ट्रेड थ्योरी का और सब कैलकुलेशन का सब चीज़ का वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोग सबको बता दीजिए, सबको जना दीजिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।